बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से लाहौर में गोल्ड क्रेस्ट मॉल जो है उसकी 13वें फ्लोर से एक खातून ने छलांग लगाई और खुदकुशी कर ली। लेकिन ये सिंपल एक छलांग नहीं थी, बल्कि एक ऐसी वीडियो थी जो वायरल हुई और उस वीडियो के अंदर वो औरत जो है वो लटकती हुई और उसके बाद अपने जान की बचाने की कोशिश करती हुई, कभी अ, वो अपनी टाँगों को ऊपर छज्जे की तरफ करती थी कि किसी तरह ऊपर को आए। एक आदमी जो है वो खिड़की से लटक कर उसे ऊपर खींचने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और बड़ी ही कोशिश के बावजूद वो औरत जो है वो अपने तवाज़ुन को बरकरार नहीं रख पा रही होती, वो ऊपर नहीं आ पा रही होती और वो शख्स जो है उसके हाथ से उसका हाथ स्लिप हो जाता है और उसके बाद वो मंज़र जिसने सबकी चीखें निकाल दी, जिसमें वो औरत 13वें फ्लोर से सीधी ज़मीन पर आन गिरती है। और ये वाक़या एक बार फिर से लाहौर में पेश आता है, डीएचए में पेश आता है। आपको याद ही है इससे पहले भी डीएचए के अंदर इसी साल के अंदर इन्हीं 1-2 महीनों के अंदर 2 इसी तरह के और भी पहले वाक़यात पेश आ चुके हैं, जिनमें लम्स का एक स्टूडेंट था और रात को एक पार्टी थी, न्यू ईयर नाइट की। कुछ लड़के-लड़कियाँ वहाँ पे इकट्ठे थे, जहाँ पर वो लड़का जो है वो यहीं पे पेंटस स्क्वायर मॉल था डीएचए में, जहाँ से वो छलांग लगाता है। गालिबन 5वाँ या 10वाँ फ्लोर था जो भी उसमें, और उसके बाद वो लड़का जो है वो मर जाता है। लम्स का ये स्टूडेंट था। इस बच्चे के बारे में कुछ लोगों ने मेरे साथ डिटेल शेयर की कि एक बड़ा अच्छा बच्चा है, दीनदार बच्चा है। लोगों को इस बात पर एतराज़ था कि आप क्यों कहती है कि एक डांस पार्टी थी, लेकिन हम तक जो इत्तलात पहुँची हमने तो आपको वो डिटेल्स बतानी है। उसके बाद एक और कॉफ़ी टी शॉप थी जहाँ पर एक लड़की है, वो वहाँ पे देखी जाती है किस तरह से वो एकदम से अपने कुर्सी से उठती है, मोबाइल पे किसी से बात कर रही होती है, उसके बाद वो पाँव अपना टेबल पे रखती है और टेबल बिल्कुल खिड़की के साथ जुड़ी होती है, वो खिड़की से बाहर आती है, उसके बाद वो नीचे लटकती है और उसके बाद वो अपना हाथ छोड़ देती है और सीधी ज़मीन पर आ जाती है। और ये लड़की जो इसकी जब डेथ होती है तो इसके वालिदैन कहते हैं कि हमारी बच्ची जो है, इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। इन अदर वर्ड्स ज़हनी तवाज़ुन नहीं बल्कि वो डिप्रेशन का शिकार थी और हम उसका इलाज करा रहे थे और इस तरह करके ये मामला जो है इसको भी एक साइड पे कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद ये तीसरा वाक़या जो डीएचए में पेश आया, ये बड़ा ही एक मुख्तलिफ वाक़या इस तरह से, क्योंकि अब बड़ी ही ऐसी तफ़सीलात सामने आई हैं जिनके बारे में हम सोच नहीं रहे थे। इनिशियली जब हमारे सामने रिपोर्ट आई थी, क्योंकि ये लड़का जो है इसे गिरफ्तार कर लिया गया था और मैंने आपको बताया था लोगों की बेहिस्सी के किस तरह से वीडियोज़ बनाई जा रही थी, लेकिन बाद में ये पता लगता है कि वो ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ पर वो बाहर से वीडियोज़ बनाने वाले अंदर जाते और मदद करते, क्योंकि वो एक निजी फ्लैट था। जी हाँ, वो रेस्टोरेंट नहीं था, वो एक निजी फ्लैट था जहाँ पर वो आदमी जिसके साथ ये खातून मौजूद थी, वो इस फ्लैट में रहता था। अच्छा, ये खातून उसके साथ रहती नहीं थी। पहले ये मालूम हुआ जब ज़ाहिर-सी बात है जब बॉडी मिली और उसके बाद फिर पुलिस ने उस लड़के को, हम्माद जिसका नाम है और हलीमा खातून का नाम है, 35 साल ये खातून थी। हम्माद को जब गिरफ्तार किया तो इनिशियली हमारे तक रिपोर्ट ये पहुंची कि ये इसका शौहर था और इन दोनों के दरमियान किसी बात पर शायद तल्खी हुई थी, जिसके बाद उसने खिड़की से छलांग लगाई और उसने बचाने की कोशिश की। लेकिन अब क्या होता है, हैरत अंगेज तौर पर ये खातून जो है, इसका मालूम हुआ है कि इसके भी कोई तकरीबन 3 बच्चे हैं और ये आदमी जो है हम्माद, इसके भी 2 से 3 बच्चे हैं। ये खातून जो है ये डिवोर्सी थी, ये बताया जा रहा है, और ये शख्स जो है ये गालिबन शादीशुदा है, डिवोर्सी है कि नहीं है इस बारे में अभी मेरी मालूमात नहीं है। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि ये दोनों आपस में फ्रेंड्स थे, अब ये बताया जा रहा है, पहले ही कहा गया था मियाँ-बीवी है। अब ये दोनों फ्रेंड्स थे और गुज़िश्ता 2 से 3 दिन से गालिबन ये खातून जो है इसके साथ इस फ्लैट पर रिहाइश पज़ीर थी। ये मुझे 2-3 रिपोर्टर्स ने ये स्टोरी कन्फर्म की है। मैंने मुतल्लिका थाने से भी इसकी डिटेल्स, क्योंकि वो ज़्यादा डिटेल्स जो है वो निकाल नहीं रहे होते, लेकिन अब एफआईआर की कॉपी भी सामने आ गई, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ, जो कि इस खातून के बेटे ने दर्ज कराई है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि ये खातून जो है ये 2 से 3 दिन से इसके साथ यहाँ पर रिहाइश पज़ीर थी, रह रही थी। वैलेंटाइन्स की रात से पहले ये वाक़या जो है ये पेश आ जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि दोनों जो है उस वक़्त नशे की हालत में थे और गालिबन कुछ ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल किया गया था कि इंसान अपने होश-ओ-हवास में नहीं रहता और इसी दौरान में इन दोनों के दरमियान कुछ कहा जा रहा है कि तल्ख़ियाँ हुई थी, लेकिन इस शख़्स ने ये बताया कि वो मुझसे ऐसे लाड-प्यार में पूछ रही थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, नहीं करते हो? और इसी दौरान उसने कहा कि अगर नहीं करते तो मैं यहाँ से छलांग लगा देती हूँ, और उसने एकदम से छलांग लगा दी। शायद वो अपने होश में नहीं थी और मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं उसको बचा ना पाया। उस वीडियो के अंदर देखा जाता है कि ये शख्स जो है उसको ऊपर खींच रहा होता है, बड़ा ज़ोर लगा रहा होता है, लेकिन ये खातून जो है ये उससे ऊपर नहीं खींची जाती है और उसके बाद ये खातून जो है ये नीचे गिर जाती है और हलाक हो जाती है। अच्छा, अब ये शख्स जो है इसने तो ये बात बताई
बताई, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं। ज़ाहिर-सी बात है 13वां फ्लोर था और 13वें फ्लोर पे किसने क्या देखा कि क्या हुआ उस खिड़की के अंदर। लेकिन कुछ बातें ये भी सामने आ रही है कि गालिबन कोई तल्खी हुई क्योंकि इसके बेटे ने जो एफआईआर दर्ज कराई है, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। ये खातून जो है कैवलरी ग्राउंड की रिहायशी है और इसमें मकतूला के जो घर वाले हैं उन्होंने 302 की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कराया है और इसमें उन्होंने ये कहा इनके बेटे की मुद्दईयत में ये एफआईआर कटवाई गई जिसमें कहा गया कि मोहम्मद हम्माद जो है उसके साथ ये खातून जो है एक फ्लैट पर ठहरी हुई थी, बिजनेस के सिलसिले में यहाँ पर ठहरी हुई थी। फिर ये कि हम्माद से तलकलामी हुई, झगड़ा हुआ और मुलजिम ने उसे कत्ल कर दिया। घर वालों ने ये इल्जाम लगाया है। पोस्टमार्टम और सीसीटीवी कैमरे की रोशनी में पुलिस कह रही है कि तहकीकात को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा और जाना जाएगा कि दरअसल खातून के साथ क्या हुआ है। लेकिन ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि उस वक्त दोनों नशे की हालत में थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कुछ ऐसी चीजें अभी नहीं मालूम हो सकती, लेकिन जाहिर सी बात है जो भी मेदे से उनका सैंपल लिया जाएगा उसमें भी कुछ चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी कि क्या हालात थे। ये ज़रूर कहा गया है कि जब हमाद को गिरफ्तार किया गया था तो एक इमीडिएट टेस्ट किया जाता है। अगर कोई बंदा भी ताज़ा-ताज़ा नशा किया हो तो फ़ौरन ही उसका आइडिया हो जाता है और कुछ उसमें ऐसे जो है मिले हैं पुलिस को शवाहिद कि जिनके मुताबिक वो शख्स जो है उस वक़्त नशे की हालत में था। वो पूरी तरह से नशे में नहीं डूबा हुआ था, तभी वो आखिरी वक़्त तक उसको बचाने के ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ भी सामने आ रही है। वो हमारे माशरे की एक इंतहाई मस्क तस्वीर जिसमें लिव इन रिलेशनशिप्स माज़रत के साथ और इस तरह से 2-2 3-3 दिन किसी के साथ रहना जो है उससे इतना मायूब ना समझा जाना और उसके बाद उनके बेटे की मुद्दईयत में इस मुकदमे का दर्ज कराया जाना बड़े हैरानकुन सवालात है कि क्या बेटे को मालूम था कि हमारी माँ जो है वो इस शख्स के साथ यहाँ पर रह रही थी इतने दिनों से, एक निजी फ्लैट में 2 दिन से 3 दिन से, और क्या ये दोनों वाक़ई निकाह में थे जिस तरह के इस शख्स ने इनिशियली क्लेम किया था, या फिर ये खातून जो है सिर्फ एक दोस्त थी और दोस्त की हैसियत से वहाँ पर ठहरी हुई थी। अलबत्ता ये बात ज़रूर क्लियर हुई है अभी तक कि इस खातून ने अपनी मर्ज़ी से छलांग लगाई है। लेकिन एक और चीज़ ये भी सामने आ रही है, पुलिस जिसका जो है इज़हार कर रही है कि जिस तरह के आसार कमरे से मिले हैं, उनसे ये अंदाज़ा होता है कि खातून को गालिबन धक्का दिया गया है। गुस्से में कुछ मार-पीट हुई है इस कमरे के अंदर क्योंकि चीज़ें जो है कमरे के अंदर बिखरी हुई थी। बिखरी हुई कुछ इस अंदाज में थी जिनसे लगता था कि कोई तलकलामी इस कमरे के अंदर ज़रूर हुई है। इसी बुनियाद पर पुलिस जो है अब अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी और उसके जिस्म से मिलने वाले नमूने और जो जिस्म पर मौजूद निशानात हैं, उनसे कुछ वज़ाहत होगी कि आया उसके ऊपर कोई तशद्दुद तो नहीं किया गया था? किस तरह के बाजुओं पर निशानात हैं? क्या धक्का देने के या ऊपर खींचने के ही सिर्फ निशानात हैं? अलबत्ता इंटेंशन जो है अभी तक जो हमारी डिस्कशन हुई है उसके मुताबिक लगता नहीं है कि उस शख्स की इसको मारने की थी, यानी कि कत्ल करने की थी, और खातून की भी ऐसा लगता है कि इंटेंशन नहीं थी खुदकुशी करने की, क्योंकि उस वीडियो में वो देखा जाता है कि खातून अपने आप को बचाने के लिए हाथ पांव मार रही होती है, वो ऊपर आना चाह रही होती है लेकिन वो ऊपर आ नहीं पा रही होती। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।